हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 यूजीसी नेट के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट जून 2026 के आंसर कीज आउट हो चुकी हैं और साथ ही साथ 3 बड़े सब्जेक्ट्स को रोक लिया गया है। उनके बारे में कुछ बातें बता के कुछ क्लेरिफिकेशन देके क्यों रोका गया है। इंग्लिश, सोशियोलॉजी और कॉमर्स, और इन तीनों का ही दोबारा से एग्जाम होना है 9 और 10 सितंबर में। आगे क्या होने वाला है वो देखने की बात है, लेकिन अभी जिन सब्जेक्ट्स की आंसर की आ चुकी है, हमारे सारे ही फैकल्टीज़ ने हमें ये प्रोवाइड किया है कि मैं आपको एक साथ ही कट ऑफ बता दूं सारे ही सब्जेक्ट्स की। तो आप जिस सब्जेक्ट के हों उस सब्जेक्ट को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कट ऑफ, आपके कितने सवाल यहां पर सही हो रहे हैं। एक बात मैं और बता दूं, ये जो क्लास शुरू करने से पहले, इस वीडियो को करने से पहले, कि ये जो प्रेडिक्शन है ये यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के आधार पर है। ठीक है, जो प्रेडिक्शन यहां पर किया गया है वो मोर और लेस आगे पीछे हो सकती है, एक रेंज यहां पर बताई गई है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे पास है प्रबंधन, मैनेजमेंट, जिसमें जेआरएफ और नेट की हम मोस्टली बात करेंगे, क्योंकि नेट से कम आता है तो फिर ये नीचे ही चला जाएगा। तो यहां पे अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 216 से 220 का टारगेट बनाया गया है। ओबीसी के लिए 200 से 206 और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 से 204। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए भी यहां नीचे दिया हुआ है। वैसे ही नेट के लिए इससे कम होगा, 180 से आईएएस ये 180 से 186 होना चाहिए। ये 162 से 168, 164 से 170 का माना गया। ये आप डिवाइड कर लीजिए 2 से जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहां पे अगर 220 है तो इसका मतलब ये 110 क्वेश्चन आपके यहां पे सही होने चाहिए, तब आप इस रेंज में, जेआरएफ की रेंज में आएंगे। ठीक है, दूसरा आता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जिसमें जेआरएफ की काफी हाई जाती है कट ऑफ। आपको पता है हर बार पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनकी जो कट ऑफ है ये बहुत ज्यादा जाती है। जैसे 224 से, ठीक है, 230 का रेंज यहां पर एक्सपेक्ट किया गया है कि इसके आसपास आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 194 से 200 का रेंज माना गया है। अगर आप ओबीसी के लिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ 200 पार यहां पर भी ये आंकड़ा हो रहा है। और 176 से 180 के बीच में अगर आप रहते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन अगर जेआरएफ बनना है तो आपको 215, 210 का स्कोर लेके आना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं जनरल और ओबीसी के बीच में यहां पर लाए करती है। ठीक है, 214 से 220, और बाकी रिजर्व कैटेगरी का मोर और लेस सेम यहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है गृह विज्ञान, होम साइंस, जिसमें अनरिजर्व जनरल कैटेगरी 200 से 800, 200 से 14। इसका मतलब हो गया अगर आप 104 से 107 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो आपका जेआरएफ यहां पर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इससे थोड़ा सा कम, 178 से 184। ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो 198 से 204, और ओबीसी के लिए हैं तो जेआरएफ 194 से 200। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 164 से 170, और ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के जो ओबीसी हैं उनके लिए 160 से 166 का ये पीएचडी, सॉरी, ये नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रेंज है वो यहां पर एक्सपेक्ट करी जा रही है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। पिछले साल की जो कट ऑफ है वो यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिया गया है। इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनरल में जेआरएफ के लिए 224 से 228, ओबीसी 212 से 216, एससी एसटी 200 से 204, और एसटी अगर आप यहां पर देख रहे हो तो यहां पे, सॉरी, ये मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस का होगा, ये ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, और ये एससी और एसटी का होगा। तो एससी एसटी का मोर और लेस बहुत करीब ही करीब में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम नेट की बात करें तो 190 पिछली बार था, इस बार 196 से 200 के बीच में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 178 से 182, ईडब्ल्यूएस 164 से 168, और बाकी इसके अलावा जो एससी एसटी है उनका भी यहां पर दिया हुआ है। दूसरा आता है इतिहास, जिसमें आपको यहां पे जो जेआरएफ की अगर हम बात करें तो ये एक जैसा रहने की यहां पर बात है। ये क्वेश्चंस यहां पर हो रहे हैं। ठीक है, ये जो यहां पर कट ऑफ बताई जा रही है क्वेश्चंस के फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर तो ये आ जाएगा 188 से 192। ठीक है, अगर आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका यहां पे जेआरएफ हो रहा है, और इतने क्वेश्चन सही किए हैं, ये गिरने के चांसेस हैं। ठीक है, ये इंक्रीज, ये थोड़ा सा इंक्रीज होगी
तो आपने जेआरएफ यहां पर कर लिया है। ओबीसी में अगर हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस में 89 से 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो ये बढ़ने के चांसेस देखे जा रहे हैं, यहां पर जेआरएफ हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम नेट की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड के लिए 84 से 86 क्वेश्चन, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए ये दोनों ही कहीं ना कहीं सेम हो रहा है। तो 78 से, तो यहां पर अगर आपको सेफ रेंज अगर आपको देखने को मैं कहूं तो ये आप कह सकते हो कि 94 से 86 ये आपकी सेफ रेंज हो सकती है। अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आप कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के होके आपको नेट या जेआरएफ यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा है शिक्षा शास्त्र एजुकेशन, इसकी भी जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा जाती है। तो इसका जो रेंज है, इसका रेफरेंस पॉइंट 212 से 218 के बीच में है। यानी अगर आपने 106 से 109 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, 106 से लेके 109 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका सही हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका यहां पे जेआरएफ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 106 से 109 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो यहां पर आपका जेआरएफ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो 200 से 202, ईडब्ल्यूएस 204 से 208 का यहां पर रेंज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वही दूसरी तरफ अगर हम एजुकेशन में नेट की बात करते हैं तो 184 से 188 की रेंज यहां पर प्रेस्क्राइब की गई है। इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई आप कर सकते हैं। ओबीसी 168 से 172 और ईडब्ल्यूएस भी इसी के आसपास हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते, अगला सब्जेक्ट है हमारे पास दर्शन, विच इज योर फिलॉसफी। इसकी रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 से 212 पे जेआरएफ है, 196 से 200 के बीच में अगर आप ओबीसी हैं तो आपका जेआरएफ हो रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 190 से 196, और वहीं नेट की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड 190 से 198, ओबीसी 186 से 190 और ईडब्ल्यूएस के लिए 184 से 190 का टारगेट। तो कहीं ना कहीं ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर आप विजुअल आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपको नेट चाहिए और आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, अनरिजर्व से हैं, तो 196 से 202 के बीच की यहां पर कट ऑफ लाई करनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी के लिए 184 से 190 और ईडब्ल्यूएस के लिए कहीं ना कहीं ये आप इसको पैरेलल देख सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए भी ये मोर और लेस सेम यहां पर हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे नेट की अगर मैं बात करूं तो इससे कम यानी 178 तक आप जा सकते हैं, 170 तक, 158 से 166, 162 से 170 और 148 से 156। ये दोनों कहीं ना कहीं अगेन फिर से यहां पर एक ही रेंज मैच हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संगीत, विच इज योर म्यूजिक। म्यूजिक की कट ऑफ काफी हाई जा रही है। अगर आप यहां देख रहे हो जेआरएफ के कंटेक्स्ट में 224, इसका मतलब आपका 112 से लेके 115 क्वेश्चन अगर सही है तो आप जेआरएफ लेके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में। ओबीसी के लिए 206 से 212, और ये तो मैं दोनों ही कहूंगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम रेंज यहां पर हमें देखने को फिर से मिल रही है। वहीं पे एससी के लिए 202 से 208 और एसटी के लिए 194 से 200। अगर हम नेट की बात करें तो ये काफी कम यहां पे 194 से 198। इसका ये मतलब है कि अगर आप 97 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। 178 से 182 ओबीसी के लिए, 180 से 184 ये रेंज आप फिर से मान लीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 166 से 170 एससी और 154 से 160 एसटी की यहां पर रेंज हम टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लॉ की बात करते हैं तो जेआरएफ काफी कम यहां पर आप देखेंगे, 176 से 184 जो कि एसटी के लिए है। अगर हम अनरिजर्व्ड की उठाते हैं तो आप यहां पे आपको थोड़ा सा नीचे पैटर्न देखने को मिलेगा। अनरिजर्व्ड के लिए 198 से 204, ईडब्ल्यूएस के लिए 192 से 198, ओबीसी 190 से 196, एससी 178 से 186 और एसटी 176 से 184। वहीं नेट की अगर हम बात करें तो नेट के लिए 178 से 184, 162 से ये रेंज यहां पर देखने को मिल रही है। आप मुझे ये भी बताइएगा जरूर कि आप किस सब्जेक्ट के हैं और आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपका मार्क्स हो जाएगा। यही मार्क्स दिया हुआ है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहां पर देख के मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरा है शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, जहां पे यहां पे बता दी गई है कि 206
जैसा कि ये जितनी भी हमारी कट ऑफ्स हैं ये हमारे रेस्पेक्टिव फैकल्टीज ने बताई है उनके सब्जेक्ट की, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे बस बता रहा हूँ। तो इनका जो तरीका था, अनरिजर्व्ड इन्होंने बता दिया कि 206 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 194, ओबीसी भी 194, ठीक है, एससी एसटी 180 और 186 के आसपास रेंज रहने की हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व्ड 178, 160 और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगेन यहां पर हम 160 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एससी एसटी के लिए 150 जो नंबर्स हैं वो यहां पर हम देख रहे हैं। अगला सब्जेक्ट है सोशल वर्क, समाज कार्य। 214 से 224 तक की रेंज यहां पे आ रही है अनरिजर्व्ड के लिए। ओबीसी के लिए 204 से 206, ईडब्ल्यूएस के लिए 206 से 208, इसको आप सेम लेके चलिए। 198 एससी के लिए और 190 एसटी के लिए। वहीं अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ की बात करें तो 190 से 194, 180 से 184 ओबीसी के लिए, 178 से 182 ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी के लिए 162, 158 यहां पर माना गया। अच्छा, एक बात याद रखिए, इससे कम आया है तो आप अपने आप पीएचडी वाली में डिग्री में पीएचडी ओनली वाले खाने में चले जाएंगे। मनोविज्ञान साइकोलॉजी अगर हम जेआरएफ की बात करें तो 190 से 210 के बीच में या इतना इतना नंबर है तो आप जेआरएफ आपका हो रहा है। ओबीसी 180 से 190, एससी 170 से 160, एसटी 160 से 170। नेट की अगर हम बात करें तो नेट इसके साइकोलॉजी के लिए 170 से 180, ओबीसी 160 से 170 और एससी एसटी 170, सेम रेंज यहां पर बताई जा रही है। इनके लिए भी आप सेम रेंज ही मान सकते हैं जेआरएफ के लिए। उसके बाद ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस, यहां पे थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी में 168 से 175, ईडब्ल्यूएस 162 से 168, ओबीसी 160, एससी एसटी के लिए 150 से 155 यहां पर हम टारगेट कर रहे हैं। नेट के लिए 150 से 155, ईडब्ल्यूएस जो स्टूडेंट है 140 से 142, ओबीसी 142 और एससी एसटी 132 के आसपास रहने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करें तो यहां पर संख्या क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पे 100 क्वेश्चंस के हिसाब से आप देखिएगा, प्लस माइनस आगे पीछे कर लीजिएगा और ये सब में ही है, प्लस माइनस 2 नंबर आप घटा बढ़ा लीजिएगा, उस हिसाब से आप अपने आप को एक सेफ जोन में रख के देखिएगा। अनरिजर्व्ड के लिए जेआरएफ का जो टारगेट है वो 200 नंबर प्लस है। ठीक है, 200 प्लस का हम देख सकते हैं। अगर 200 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं इसका मतलब आप जेआरएफ में हैं। ईडब्ल्यूएस 184 प्लस, ओबीसी 172 प्लस, एससी 160 प्लस, एसटी 156 प्लस। नेट की अगर हम बात करें तो 172 प्लस पे जनरल कैटेगरी का हो रहा है, 172 से ज्यादा अगर नंबर है, 168 से ज्यादा अगर आप ईडब्ल्यूएस में तो आपका नेट हो रहा है 164, ओबीसी 144 एससी एसटी, इन दोनों के लिए यहां पर सेम रेंज बताई जा रही है। उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस। जनरल कैटेगरी में जेआरएफ का अगर आपका 190 प्लस नंबर है तो यहां पर आपका क्वालिफाई हो रहा है जेआरएफ। यूजीसी नेट के लिए 160 प्लस नंबर अगर आपका आता है, 160 170, पीएचडी ओनली तो उसके नीचे आ ही जाएगा। ओबीसी अगर आप हैं तो जेआरएफ के लिए 170 प्लस नंबर आपको लाना है। नेट के लिए आपको 140 प्लस नंबर की यहां पर हम एक रेंज बना के लेके आए हैं। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, 180 से 190, नेट के लिए 140 से 150 की रेंज यहां पर एक्सपेक्ट की जा रही है। ठीक है, तो ये थी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इन्हीं के आसपास आपके नंबर आ सकते हैं। अब सब्जेक्ट आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग आप ये कट ऑफ देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कौन सा ऐसा कट ऑफ है, ठीक है, या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लग रहे हैं कि इनकी वजह से मेरा नंबर कम हो सकता है, आप वो भी मुझे बताएंगे। जाने से पहले एक बात मैं और आपको बताता चलूं, क्योंकि एनटीए ने 3 सब्जेक्ट्स के रीनेट लगा दिए हैं तो ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए कि रीनेट के हमारे जो फ्री बैचेस हैं वो लाइव हो चुके हैं। उन्हें अवेल कैसे करना है, आप हमारे ही चैनल पे जाएंगे। ठीक है, चैनल पे जाने के बाद आपको यूजीसी पे जाना है, यहां रीनेट जून का एक टैब मिलेगा और यहां पर तीनों सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये अवेल कर रहे हैं, यूजीसी फ्री कोड अगर नहीं लगा है तो लगा लीजिएगा, आप इसको मोर ऑफर में जाके अवेल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप यूजीसी नेट
दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं शुरुआत से ही, और आपको मेगा पैक्स की ज़रूरत है, पढ़ने के लिए अच्छे कोर्सेज की ज़रूरत है, तो हमारे ये कोर्सेज लाइव हैं 3x वैलिडिटी के साथ, फ्री लाइव क्लासेस भी, आप उन लाइव क्लासेस को जाके एक बार एज ए डेमो देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो मेरा कोड है Y1026 उसको लगाएंगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तीसरी बात, अगर आपको कोर्स अवेल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू आ रहा है, कुछ हर्डल आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक संपर्क सूत्र भी है, फोन नंबर है नीचे, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं 9800002247। ठीक है, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने सारे ही सब्जेक्ट्स के कट ऑफ को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपका सब्जेक्ट रह गया हो तो आप जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप जेआरएफ, नेट या पीएचडी ओनली किस कैटेगरी में आ रहे हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।